हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर सीए फाइनल कोर्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, वो है। इस पूरे चैप्टर को वैसे तो हमारे एग्ज़ाम्स में अभी तक इसको एक बार भी पूछा नहीं गया है, बट फॉर नवंबर 2020 इट इज़ द मोस्ट रिलेवेंट चैप्टर विच इज़ टू बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। ओके, मैंने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही समराइज्ड वे में पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे रिलेवेंट चीज़ें पता लग सकें इस चैप्टर के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हमारे इस चैप्टर को हमारे इंस्टीट्यूट ने 3 सेक्टर्स में बांट रखा है। तो जो हम पार्ट 1 में जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं वो है हमारा पावर सेक्टर। तो आइए पावर सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स, आप अपने स्क्रीन्स पर ध्यान देते रहिएगा। थर्मल पावर प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे इंडिया में जो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो क्या है? थर्मल पावर प्लांट्स। अब थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है उस नीचे देखिए, यूज़ ऑफ कोल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का क्या मेथड होता है? कोल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आपको अगर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर और विंड पावर। बट ये अभी इतने प्रचलन में नहीं है हमारे इंडिया में। जो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अभी भी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है वो है थर्मल पावर प्लांट्स। जो मेजर मार्केट शेयर है वो थर्मल पावर प्लांट्स का ही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं की रिक्सेज इन द सेक्टर। अब इस सेक्टर में क्या रिक्सेज इन्वॉल्व हैं वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इस रिक्स के चलते ही हमारे इंस्टीट्यूट ने इस सेक्टर को कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर डाला, क्योंकि इस सेक्टर में रिस्क काफ़ी इन्वॉल्व है। उन रिस्क को मैनेज करने के लिए हमको प्रॉपर कॉस्टिंग टेक्निक चाहिए होगी। तो आइए समझते हैं इस सेक्टर की रिक्सेस क्या क्या हैं। तो इस सेक्टर के जो की रिक्सेस हैं वो है, सबसे पहले ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। मीन्स इसका ये जो सेक्टर है ये विद द लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, और जो इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड मीन्स द कंस्ट्रक्शन पीरियड, जो इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है नॉर्मली 7 to 8 ईयर्स नॉर्मली। हाईली कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मेरा ये था कि पावर सेक्टर में ऐसा नहीं कि कोई भी इंटर कर जाए और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर ले। इसमें बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस बिज़नेस में इंटर होने से पहले जो कैपिटल इंटेंसिव लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वही इस बिज़नेस में इंटर करते हैं। बट इस बिज़नेस का एक दिक्कत और भी है, आपने इतनी कैपिटल तो लगा दी बट इसका रेवेन्यू जनरेशन भी आफ्टर लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड आता है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर कॉस्टिंग टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस सेक्टर को कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स में इंक्लूड किया गया ताकि इसका हम प्रॉपर कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकें। जो दूसरा रिस्क इन्वॉल्व है इस सेक्टर में वो है आपका कोल सप्लाई पोजीशन। अब हमने ये तो समझ लिया कि जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कोल ही है। तो कोल की सप्लाई पोजीशन क्या है इंडिया में वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप नीचे देखिएगा लिखा हुआ है मोर देन 50% जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया इज़ कोल बेस्ड। मीन्स अब आपको ये पता लग गया है कि मेन सोर्स कोल जनरेशन ही है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो 50% से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में है वो कोल बेस्ड है। तो एक अकॉर्डिंग टू एन इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, मीन्स एक पॉलिसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 31-32 तक इंडिया को जो कोल की रिक्वायरमेंट होगी वो आज की जो करंट कंजम्पशन लेवल है उसकी 5 टाइम्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी। ओके, तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में कितना नैरोअर स्कोप है रेवेन्यू जनरेशन का। क्योंकि जब तक आप इसमें प्रॉपर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई नहीं करोगे, प्रॉपर कॉस्ट एलोकेशन नहीं करोगे, तो रेवेन्यू जनरेशन इस सेक्टर्स में आना बहुत ही एक मुश्किल वाला काम है। ओके, सबसे पहला की रिस्क फैक्टर आपने क्या देखा? कैपिटल इंटेंसिव है। दूसरा क्या देखा? कोल की सप्लाई पोजीशन। अब आपने एक चीज़ और देखा कि इस पॉलिसी के अनुसार इंडिया का जो कंजम्पशन लेवल करंट में उसका 5 टाइम्स रिक्वायरमेंट है कोल का। तो कोल की क्या पोजीशन इंडिया में, क्या कोल उस मात्रा में अवेलेबल हो पाएगा उस टाइम तक? आइए नेक्स्ट पेज में उसको देखते हैं। यहाँ कहता है देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कोल इन इंडिया इज़ सो एक्यूट। मीन्स कोल की इतनी शॉर्टेज है इंडिया में कि जो मोस्ट ऑफ द पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं वो इम्पोर्टेड कोल के बेस पर चलती है। मीन्स यहाँ पर इतनी कोल माइनिंग इंडिया में है नहीं।
तो कोल जनरेशन उतना है नहीं। जब कोल जनरेशन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी नहीं होगा। और 50% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर किसका है? थर्मल पावर प्लांट्स का है। तो क्या करती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज होती हैं, आई थिंक मीन्स पावर जनरेशन कंपनीज, वो क्या करती हैं अपनी कोल की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करती हैं? बाय इंपोर्ट ऑफ कोल। ओके। और इसका जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो की रिस्क है वो है इसका कम्प्लेक्स नेटवर्क। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और कंज्यूमर्स तक पहुंचाना एक बहुत ही इजी प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक बार जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वंस जनरेटेड थ्रू मूव्स थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे मूव करती है इस चेन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वो ग्रिड होती है, ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है फाइनली टू द कंज्यूमर्स। और उस ग्रिड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशंस होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशंस आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, फिर पावर लाइंस होते हैं, फिर उस पावर लाइंस के थ्रू कंज्यूमर्स के पास इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है। मींस सब स्टेशंस क्रिएट किए जाते हैं, सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर्स में लाइन ट्रांसमिट होती है, उस ट्रांसफार्मर से पावर लाइंस जुड़ी होती हैं, उस पावर लाइंस से कस्टमर के पास पहुंचता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का कितना बड़ा रोल है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक सेक्टर में इंक्लूड किया गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि इस सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स इन द पावर सेक्टर। क्यों आप कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगा रहे हो? वैसे तो हमने अभी रिलेवेंट पॉइंट्स के थ्रू समझा है, आइए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है। फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइसेस एंड रेगुलेटिंग द टैरिफ्स। अगर आपने कॉस्टिंग टेक्निक्स नहीं लगाई तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमको प्राइस क्या रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेन जो है, इसका जो पूरा वैल्यू चेन है, उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हर एक प्रोसेस में कॉस्ट एलोकेशन करना, फिर उसके बाद प्राइस डिटरमाइन करना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसलिए यहाँ पर कॉस्टिंग मैनेजमेंट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग अ फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व हैं, तो आपको कॉस्ट एलोकेशन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगाने से आप इन सब प्रोसेस के थ्रू, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हो टू द कस्टमर्स, आप कॉस्ट एलोकेशन कर सको। फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने थर्ड पेज पर, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एंड द एफिशिएंसी गैप। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एंड द एफिशिएंसी गैप की एनालिसिस करना। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है ना, उसमें कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी होते हैं। मीन्स आपने 100 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल जनरेट करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल कंज्यूमर्स को ट्रांसमिट जो हो रहा है वो भी 100 यूनिट्स ही हो रहा है। उसमें 100 यूनिट्स जनरेट करी तो वो 70 यूनिट्स ही ट्रांसमिट हो रहा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, आप कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। फिर उसके बाद आप मल्टी डायमेंशनल कॉस्ट कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। तो मैंने पावर सेक्टर में जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के रिलेटेड, मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब मैं पार्ट 2 में दूसरे सेक्टर की बात करूँगा, जो है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर को स्टूडेंट बहुत ही लाइटली लेते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट इट इज़ गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज आरटीपी में 20 में भी आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए बाय बाय।